गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो कंप्लेंट लेटर्स चल रहे थे उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल था इनसैनिटरी कंडीशंस की कंप्लेंट, और सेकंड जो एग्जांपल किया हमने वो किया था बेन टू लाउड स्पीकर्स और कंप्लेंट अगेंस्ट द हसल एंड बशल और लाउड स्पीकर्स, एंड थर्ड एग्जांपल इज कंप्लेंट अगेंस्ट इररेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। जब आपकी लोकेलिटी में, आपकी कॉलोनी में कोई इरेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है, रेगुलरली वाटर सप्लाई नहीं हो रही, या जो हो रही है वो भी स्केंटी है, कम है, इनफ नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे अपने उस रिलेटेड जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको लेटर लिखते हो, इससे रिलेटेड नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल बनेगा अपना। तो इरेगुलर वाटर सप्लाई और स्केंटी वाटर सप्लाई, इरेगुलर एंड स्केंटी, ये वर्ड भी आ सकता है क्वेश्चन में, इरेगुलर एंड स्केंटी। इरेगुलर का मतलब हो गया नॉट रेगुलर, और स्केंटी में मीन्स हो गया नॉट एनफ, कि एनफ भी नहीं हो रही है और रेगुलर भी सप्लाई नहीं हो रही है वाटर की। तो उसकी कंप्लेंट आप अपने ऑफिसर को कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस जैसे आपने कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया हो तो वही लिखना है आपका एड्रेस, नहीं तो आप अपनी ओर से लिखोगे C23 आदर्श नगर, झुंझुनू। जो भी आपको दिया हुआ वो एड्रेस वो लिखना है। आपका एड्रेस नहीं है तो आप अपना एड्रेस, सेल्फ एड्रेस आप लिख ही दोगे। उसके बाद डेट डालनी है तो आप डेट डाल दोगे जुलाई 7, 2021। उसके बाद आपको लिखना होगा एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, तो जिसे लिखवाएगा, अब हो सकता है वो चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखवा लेगा, हो सकता है वाटर डिपार्टमेंट में जो IN होते हैं या JN होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं, उनको आपको लिखवा सकता है। बट जैसा भी हो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। अपन लिख रहे हैं द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? नगर निगम। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, झुंझुनू। तो किसे लिखा आपने लेटर? चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन झुंझुनू को। अब वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसे ही लिखना है आपको, बट अपन ने अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है इसे। फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, जैसा आपको बताया हुआ है। स्टार्टिंग सब्जेक्ट की किससे करोगे? कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलर एंड स्केंटी वाटर सप्लाई इरेगुलर एंड स्केंटी वाटर सप्लाई, ये सब्जेक्ट हो गया। कंप्लेंट अगेंस्ट, ये तो मैंने कहा था फिक्स लिखना ही है, तो ये आपका लगभग ओपनिंग पार्ट हो जाता है। सबसे पहले ओपनिंग पार्ट में क्या लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस, क्वेश्चन में दिया हो तो वही लिखोगे, अन्यथा आपको अपनी ओर से लिखना है। फिर डेट लिख ही दोगे एक लाइन छोड़ के, और बाद में आपको क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नहीं दिया है तो आपको अपनी ओर से लिखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि रिसीवर्स एड्रेस नहीं हो। हाँ, सेंडर्स एड्रेस नहीं होता क्वेश्चन में, कई बार होता भी है, बट ये तो रिसीवर्स एड्रेस तो जिसको लेटर लिखवाएगा क्वेश्चन में 100% होगा। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्वेश्चन में 100% दिया हुआ होगा। बस कंप्लेंट अगेंस्ट से आप बिगिन कर लेना, और जिस भी सब्जेक्ट पे लिखवाए वो क्वेश्चन में दिया होगा उसको इसके साथ लिख देना। बाकी आपको अपने खुद की ओर से इसमें कोई कुछ भी लिखने की आवश्यकता या नीड नहीं है। उसके बाद आप चलोगे बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट में आपको बताया था कि सैल्यूटेशन वर्ड सर या मैडम से स्टार्टिंग की जाती है। फिर फिक्स सेंटेंस लिखा जाता है, सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स
the irregular and scanty water supply in our colony और लोकेलिटी, जैसा भी लिखें। अब फर्स्ट आपने ये लिखा है कि सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। जो फिक्स सेंटेंस है, मैंने कहा है कि जब भी कंप्लेंट लेटर लिखें इसी सेंटेंस से आपको बिगिन करना है। फिर टुवर्ड्स के बाद आप क्या लिखोगे, द इरेगुलर एंड स्केंटी वाटर सप्लाई। इरेगुलर क्या होता है, नॉट रेगुलर, और स्केंटी क्या होता है, नॉट एनफ, इन आवर कॉलोनी और लोकेलिटी। उसके बाद अब वो इरेगुलर या स्केंटी कैसे है उसको डिस्क्राइब भी करना है, तो वो कैसे करोगे, देखो क्या लिखना होगा आपको। इज सप्लाइड, द वाटर इज सप्लाइड ट्वाइस और थ्राइस। ट्वाइस और थ्राइस मीन्स 2 बार या 3 बार, इन ए वीक एंड ओनली फॉर हाफ एन आवर। आपने लिखा अपना जो इश्यू था, मुद्दा था, जिस पे आपको लेटर लिखना है कि द वाटर इज सप्लाई ट्वाइस और थ्राइस इन ए वीक, कि एक सप्ताह में 2 या 3 बार पानी है उसकी सप्लाई होती है, एंड ओनली फॉर हाफ एन आवर, और वो भी केवल आधे घंटे के लिए। कि जो सप्लाई होती है वो भी कितनी देर आता है पानी, केवल आधे घंटे, और वो भी सप्ताह में केवल 2 या 3 बार। और क्या प्रॉब्लम्स है, देयर इज नो टाइम टेबल फॉर वाटर सप्लाई, कि जो वाटर सप्लाई होती है उसका किसी प्रकार का कोई टाइम टेबल भी नहीं है, कोई समय सारणी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कि किस आधार पे इसे खोला जाता है, कब टाइम होता है पानी को खोलने का, जो समय है उसकी सप्लाई का जो समय है उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि किस टाइम पे आएगा। तो यदि वो आधे घंटे आता है और उसमें भी, उस सप्लाई में भी टाइम टेबल नहीं है। उसके बाद you know there is the demand for water increases automatically in these समर मंथ्स। आपको पता है कि इन समर मंथ्स में, इन गर्मी के महीनों में पानी की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वी कांट फुलफिल आवर डेली नीड्स, हम हमारी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। फुलफिल पूरा करना होता है, या आपके समस्याएं आ रही है इससे। फिर द कंसर्न्ड अथॉरिटीज have been requested in this regard the concerned authorities होते हैं अधिकारी, और concerned मीन्स होते हैं संबंधित, रिलेटेड। जो रिलेटेड अधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में निवेदन कर लिया गया है, बट ऑल इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सार नहीं निकली।
मीन्स उन्होंने कोई ध्यान इसकी ओर नहीं दिया, हमने अधिकारियों से बोल दिया इस संबंध में। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, टू लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful. I shall be grateful to you for this act of काइंडनेस। तो ये क्लोजिंग लाइन है जो अब तक अपन ने फिक्स लिखी है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, तुरंत इस ओर ध्यान देने का, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यकता को पूरी करने का। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस दयालुतापूर्ण काम के लिए आपका आभारी रहूंगा। फिर क्या लिखना होता है आपको? थैंकिंग यू, जो हर एक लेटर में हमें क्लोजिंग पार्ट में लिखना ही है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, बताया था कि जब भी किसी अधिकारी को लिखोगे तो फेथफुली लिखा जाता है, और अपना नाम जैसा क्वेश्चन में दिया है तो वो लिख देना, नहीं दिया तो आपको अपनी ओर से लिखना है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे सामने कि आपको इस को फॉलो करके और वाटर सप्लाई पे एक लेटर लिखना होता है। अब ये आवश्यक नहीं होता कि यही कंटेंट मैटर लिखें, बट इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जो ओपनिंग लाइनें हैं और जो इसकी क्लोजिंग लाइनें हैं, इन दोनों को तो आपको वही लिखनी है, कहीं आपको बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं बरतनी। और उसके बाद जो बीच का पार्ट होता है, जो आप अपने मैसेजेस लिखते हो, जो अपनी कंप्लेंट्स लिखते हो, उनमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, लेकिन सेंटेंस पैटर्न है वो सही होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट होगा, जो होमवर्क होगा, आपको जो नोट्स इसके दिए जाएंगे वो असाइनमेंट में आपको मिलेंगे वीडियो के साथ, तो उनको आप उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में और वीडियो से समझेंगे, जैसा मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें इसमें लिखना होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।